बहुजन विकास आघाड़ी लगातार उस विषय पर चर्चा कर रही है जिसका इंतजार संपूर्ण पालघर लोकसभा क्षेत्र की जनता कर रही है और खासकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी कर रहे हैं जो उनके सामने चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग कर चुके हैं। बहुजन विकास आघाड़ी में अभी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, जिसके चलते कई विपक्षी दलों में हलचल मची हुई है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार होगा। हालांकि कयास तेज ये लगाए जा रहे हैं कि बोईसर के आमदार राजेश पाटिल का नाम लगभग पक्का है। कल बहुजन विकास आघाड़ी के विवाह कॉलेज यानी कि वहाँ पर जहाँ पर उनका कार्यालय है वहाँ पर उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई, उनसे चर्चा की गई कि क्षेत्र में किसका कितना दम खम है और कौन कितना काम किया है, आपस में एक दूसरे के विचार कैसे मिलाए जाएं, किसके क्या मुद्दे हैं और कौन किस तरीके से चुनाव लड़ने की पहले से तैयारी में, आखिर वो उम्मीदवार की इच्छुक में क्यों है। इन सारे पहलुओं पर हितेंद्र ठाकुर और उनकी कोर कमेटी ने बैठकर उनके साथ चर्चा की, बातचीत की और बातचीत के बाद ये तय हो चुका है लगभग कि उम्मीदवार कौन होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हितेंद्र ठाकुर ने स्वयं अपने बयान में कहा। उन्होंने बताया कि लगभग अब तय हो चुका है कि उम्मीदवार कौन होगा। अब उनमें से कौन उम्मीदवार कब घोषित हो, आखिर किसका नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजेश पाटिल जो आमदार हैं बोईसर के, उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्र ये बताते हैं कि राजेश पाटिल का बोईसर में कामकाज, उनका एक पार्टी के नेतृत्व के अंदर कामकाज बाड़वर बंदर के लिए उन्होंने ही विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था। सभी जो आमदार हैं उन्होंने उठाया था, ये भी उठाए थे। तो कई सारी बातें इनको बोलने के लिए हैं कामकाज के बल पर। यानी अगर ये लोकसभा चुनाव के लिए मैदान पे उतरते हैं तो अपनी एक उनके पास लिस्ट है कामकाज की, जिससे वो बता सकते हैं, जता सकते हैं और लोगों से चर्चा कर सकते हैं। और बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उसका उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लगातार उनको मेल मिलाप जुड़ाव रहा है और ग्रामीण अंचल में जो बीते चुनाव रहे हैं उनमें भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिसके चलते भी राजेश पाटिल को उम्मीदवार मिल सकती है। बलराम यादव का पत्ता कट सकता है और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्हें सहमति में लेकर चुनाव प्रचार में उतरा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि हितेंद्र ठाकुर कब उम्मीदवार की घोषणा करते हैं और आने वाले समय में कौन सा उम्मीदवार पालघर लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुजन विकास आघाड़ी से प्राप्त होता है। सुनिए इस पूरे विषय पर कल जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद हितेंद्र ठाकुर ने हमसे बातचीत क्या कुछ कहा। डिक्लेअर होतं असं आम्ही बोललोच नाही। मी बोललेलो आहे येत्या 4 दिवसात। काल आमची मीटिंग झालेली जिल्ह्याची, सगळे जिल्ह्याचे नेते होते, त्यात मी एकमत करायला सांगितलं उमेदवारांना। जवळपास एकमत झालेलं आहे आमचं। सगळे उमेदवारांची आज आपल्या ऑफिसमध्ये मीटिंग झाली, सगळे उमेदवार हजर होते आणि 2-3 तास आम्ही 4 तास बसलो। खेळीमेळीमध्ये सगळे एकमेकांशी चर्चा करत होते। साधारणतः पक्ष ठरवेल या हिशोबामध्ये सगळे आहेत का आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जोराने ही लोकसभा जिंकायची आहे। त्यामुळे आमच्याकडे आता प्रश्न काय राहिलेला नाही। आमच्या 8-10 एकंदरीत इच्छुक आहेत, त्यातले आता इकडे 5-6 जण आहेत, त्यातला आता आमची चर्चा झालाय, सगळ्यांची ठरवतोय आम्ही। नाही करतोय ना, तो तुम्ही अगोदरच सांगितलेलं। असे कितीतरी उमेदवार आहेत ते अजून डिक्लेअर झाले नाही। अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये कितीतरी, आपली 20 मेला इलेक्शन, 1 महिना आहे, काही घेऊ पण वाजवू आमचीच आणि मोठेपण दाखवावा। नाही दाखवलं तर काय कदाचित मला देणार असतील सीट, काय स्वागत। कोणीही सर्वच पक्ष महाराष्ट्रातले आहेत, त्या सगळ्यांची माझे संबंध चांगले आहेत। सगळ्यांनी मिळून माल दिलं तरी धन्यवाद, त्यांचे आभार।